हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग तीन मुख्य बातों पर डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट है कि क्या सबको यानी कि एमटीएस और हवलदार के जितने भी कैंडिडेट्स हैं 2021 के, क्या सबको जो आने वाला रोजगार मेला है 13 जून, उसमें सबको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। दूसरा पॉइंट होगा कि मुंबई हवलदार जो है क्या उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन फिर से होगा या फिर बाकी जो रीजन है उन सब में फिजिकल वेरिफिकेशन फिर से होगा। और तीसरा पॉइंट है कि क्या विथहेल्ड वालों का अब तक कोई अपडेट आया है या फिर उनका ज्वाइनिंग कब तक होगा। ठीक है, तो सारी बातों को हम लोग समझेंगे। अगर एक और पॉइंट पर तो हम लोग ध्यान देंगे कि अगर आपका अपॉइंटमेंट लेटर या फिर कुछ अपडेट नहीं आता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, कितने दिनों तक आप वेट करेंगे। ठीक है, तो सारी बातों को जानेंगे। पहले आते हैं, एक यहाँ पे किसी कैंडिडेट ने शेयर किया है कि एमटीएस, देखिए ये है क्या, ये है एमटीएस से रिलेटेड एक उनको प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। तो इसमें यहाँ पे कुछ बातें हैं जो कि स्पष्ट तौर पे लिखी हुई हैं कि 13 जून से रोजगार मेला का आयोजन होगा और इसी में इनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। तो ये एक प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर है जिसमें बताया गया है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना होगा और कितनी तारीख को आना होगा। 31 मई को आप आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट जो है रोजगार मेला में ही दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ रहा है कि कई सारे रीजन जो कि काफ़ी स्लो चल रहे हैं, जैसे कि एनआर सीआर वाले, तो ऐसे कैंडिडेट्स का भी क्या 13 जून को ही अपॉइंटमेंट मिलेगा। हो भी सकता है कि ऐसा ही हो, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये लोग काफ़ी अभी स्लो चल रहे हैं। तो हो सकता है कि इनका अभी ना आकर कुछ समय बाद आए। ठीक है, कुछ समय बाद इनको अपॉइंटमेंट मिले, लेकिन मिलेगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जिनको इस बार मिल गया वो तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं मिला वो घबराए नहीं कि उनका नहीं आएगा, उनका भी आएगा, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और हवलदार वालों की बात कर लें तो हवलदार का जितना कुछ जोन जो है वो आगे चल रहे हैं, कुछ जोन का अभी तक अपडेट आ चुका है, लेकिन कुछ जोन अभी भी अब कोई अपडेट नहीं दिए हैं। तो ऐसे में उनका भी अभी तक तो किसी तरह का कोई खबर नहीं है, लेकिन उनका भी जल्द ही ज्वाइनिंग होना शुरू हो जाएगा और हो सकता है कि सबको एक साथ भी दे दे। ठीक है, 13 जून तक सबका आ जाए प्रोविजनल और फिर उसके बाद यहाँ से ज्वाइनिंग उन सबको यानी ज्वाइनिंग नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर जो है 13 जून को ही सबको मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। चलिए अब आते हैं दूसरा पॉइंट पर कि क्या कस्टम नहीं, हवलदार वाले जितने भी पोस्ट हैं क्या उसमें फिर से फिजिकल टेस्ट होगा। तो चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। तो ये एक लिस्ट है जो कि हवलदार सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का है और इसमें एक बात को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स डेट ऑफ फिजिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब इसको लेकर कैंडिडेट के मन में ये क्वेश्चन उठ रहे हैं। कई सारे कैंडिडेट ने मैसेज किया था कि फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, यानी कि क्या फिजिकल टेस्ट होगा। जी नहीं, फिजिकल टेस्ट जो है वो दोबारा नहीं होगा और ये 90% चांस है कि दोबारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले ही हो चुका है। अब ये फिजिकल का मतलब क्या हुआ, फिजिकल वेरिफिकेशन है, यानी कि आपका प्रेजेंस ज़रूरी है, आपकी उपस्थिति ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको खुद उपस्थित रहना होगा, उसी को यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन कह रहा है। ठीक है, यानी कि आप भी मौजूद रहेंगे और आपके डॉक्यूमेंट भी उस दिन मौजूद रहें, यही है यहाँ इसका मतलब। ठीक है, तो इसमें ये नहीं है कि फिजिकल टेस्ट होगा किसी तरह का, क्योंकि आपका ऑलरेडी हो चुका है ना। अब एक बार हो चुका है तो दोबारा होने के चांसेस नहीं हैं, लेकिन मान के चल सकते हैं कि नहीं होगा, पर अगर थोड़ा बहुत चांसेस हो भी सकता है कि हो जाए, लेकिन पूरा कंप्लीट चांस है कि नहीं होगा और इसको लेकर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिस जोन का अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, धीरे धीरे उनका भी अपडेट आ जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि आपको आपका जो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट है
या फिर कहें कि ज्वाइनिंग लेटर आने में टाइम लग रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं ऐसे कंडीशन में। तो चलिए आपको नोटिफिकेशन का एक पैरा दिखाते हैं जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ये है आप लोगों के नोटिफिकेशन, यानी कि एमटीएस हवलदार का नोटिफिकेशन 2021 में जो आया था। इसमें क्या खास बात लिखा हुआ है जिससे कि आइडिया लग जाएगा कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका ज्वाइनिंग नहीं आता है, यानी फाइनल रिजल्ट आ चुका है और आपका ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, तो फिर आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आना होगा पैरा नंबर 18 में, ठीक है। तो चलिए हम लोग पैरा नंबर 18 पे चलते हैं। देखिए आपको यहाँ पे पैरा नंबर 18.23 में देखने को मिलेगा कि इफ़ ए कैंडिडेट इज फाइनली सेलेक्टेड एंड डज नॉट रिसीव एनी कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम द कमीशन और द यूजर डिपार्टमेंट कंसर्न्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, यानी कि फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और उसके 1 साल तक अगर आपको किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं मिला, कुछ किसी तरह का कुछ जवाब नहीं मिला, या फिर किसी तरह का वार्तालाप आपसे किसी तरह का कांटेक्ट नहीं किया गया, तो फिर ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि आपको इमीडिएटली मिलना होगा यूज़र डिपार्टमेंट से, यानी कि 1 साल के अंदर आपको वेट करना पड़ेगा। 1 साल तक अगर नहीं आता है तो 1 साल के अंदर ही आपको जाकर कमीशन के पास ही आप जा सकते हैं, क्योंकि यूजर डिपार्टमेंट पता रहेगा तो वहाँ जा सकते हैं। अदरवाइज आप कमीशन में जाके इसका कंप्लेन कर सकते हैं। जितने भी रीजनल ऑफिसेस हैं, आप जिस रीजनल ऑफिस के अंतर्गत आते हैं वहाँ पे जाके आपको अपनी बात बतानी होगी, तो आपको उसके बाद का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा और आपका जो है ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। तो इसके लिए भी आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप 2-4 महीने इंतज़ार कर लीजिए। अगर नहीं आता है तो एक बार जाकर आप उनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा अपने रीजनल ऑफिस में, और फिर उसके बाद आपको ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। तो इसके लिए चिंता की ज़रूरत नहीं है, 1 साल तक का टाइम रहता है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। और इसमें कुछ और बातें कहनी है कि जिन लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है उनका कोई डाउट नहीं है कि ज्वाइनिंग नहीं होगा, ठीक है। अब किसी कारणवश जो है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस वाले कुछ वहाँ पे बदमाशी करते हैं, जो कि नहीं पहुँचाते हैं पोस्ट, तो उन पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। आपको खुद जाकर बार बार उनसे इन्फॉर्मेशन लेना होगा कि मेरा आया या नहीं, ठीक है। तो ये आपको भी थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। अब आते हैं कि विथ हेल्ड जो कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट कब तक आ सकता है। वे भी बड़े परेशान हैं कि उनका क्या प्रोसेस है, कब तक अपडेट आएगा। तो चलिए उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए ये है फाइनल रिजल्ट का नोटिस, जिसमें कि नोटिस नहीं PDF, जिसमें कि विथ हेल्ड कैंडिडेट्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी जितनी थी उसमें विथ हेल्ड वालों को क्या स्पेशल कुछ ट्रीटमेंट मिला है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा था कि 126 कैंडिडेट थे जिनका विथ हेल्ड था, और इन कैंडिडेट्स को देखिए यहाँ पे जब आप देखेंगे 11 नंबर पॉइंट रिजल्ट का, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि रिजल्ट ऑफ 7,368 कैंडिडेट्स एक्सक्लूडिंग 126 इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन, यानी विथहेल्ड वालों को छोड़ के बाकी जितने भी कैंडिडेट्स थे उन सब का रिजल्ट जो है वो अवेलेबल था, ठीक है। अब ये यहाँ पे 126 को छोड़ा गया है। जब आप इस 126 को इसमें जोड़ेंगे तो ये 7500 के करीब जो है चला जा रहा है वैकेंसी, यानी कि इतने कैंडिडेट्स हो जा रहे हैं। इसका मतलब कि आपका जितना पोस्ट था, जितना वैकेंसी थी, उसके अनुसार ही सिलेक्शन हुआ है, यानी कि इन कैंडिडेट्स को भी उसमें जोड़ा गया है वैकेंसी के हिसाब से। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका रिजेक्शन का चांस है। 90% चांस है कि विथहेल्ड वालों का हो जाएगा, अगर किसी तरह का कुछ गड़बड़ नहीं है तो। क्योंकि देखिए वैकेंसी के हिसाब से आपको प्लेस मिला है, यानी कि वैकेंसी है तभी आपको रखा गया है, ठीक है। तो क्योंकि दोनों मिला के पूरी वैकेंसी फिलअप हो रही है, तो
इसलिए चांस है कि 90% आप लोग का सिलेक्शन होगा। अब अगर आपकी गलतियां नहीं है तो, जैसे कि किसी ने अगर कोई फ्रॉड किया है, फ्रॉड वाले केस में तो चांस है कि आपका ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पे अगर किसी तरह का उनको कुछ गलत दिखा तो फिर तो सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन जिनका मान लेते हैं डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ है तो उनको हो सकता है मौका दिया जाए, मेडिकल में कुछ इशू है तो उनको मौका दिया जा सकता है। तो वैसे लोग जिनको कि फ्रॉड के अलावा बाकी कुछ प्रॉब्लम हुई है तो वो निश्चिंत रहें, उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अब अपडेट अभी तक किसी तरह का नहीं आया है, ठीक है, ये स्पष्ट कर दूं कि विथहेल्ड वालों का कोई अपडेट अभी तक नहीं आया है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे ही इन लोगों का क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप लोगों का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, ऐसा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने 100% सही इन्फॉर्मेशन दिया है और आपने किसी तरह का कोई गलत नहीं किया है तो फिर आपका ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका भी होगा, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वेट कीजिए, कुछ अपडेट आएगा तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को अपडेट मिलता रहता है, वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और किसी और हेल्प के लिए आप जो है ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसमें हमारे जो एडमिन हैं वो भी एमटीएस में सब सेलेक्टेड हैं, ठीक है, तो वो सब आपकी हेल्प करते हैं, तो आप लोग ज़रूर उनसे हेल्प ले सकते हैं। चलिए मिलेंगे किसी और हेल्पफुल वीडियो के संग, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।